इसको बनाने में इतने दिन की मेहनत लगी है ना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। और आज मैं गारंटी से बोल सकता हूं, अगर आपने अपनी इंग्लिश को यहां से पढ़ा, इस तरीके से पढ़ा, तो आपको इंग्लिश के अंदर 95% लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे आपकी अभी के समय पर इंग्लिश की प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो हो, ऐसे पढ़ो, यहां से पढ़ो, गारंटेड 95% आने वाली है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज आप सभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ गया हूं, जो कि है इंग्लिश। बहुत कम समय बचा है ना, और इंग्लिश का पेपर भी बहुत नजदीक आ चुका है, बोर्ड एग्जाम्स बहुत नजदीक आ चुके हैं, और मुझे पता है कहीं ना कहीं तुम्हें इंग्लिश की बहुत ज्यादा चिंता है, क्योंकि शायद तुम्हारे अभी प्री बोर्ड के एग्जाम हुए होंगे और इंग्लिश के अंदर तुम्हारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए होंगे, है ना। और इंग्लिश का सिलेबस बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट भी नहीं हो होगा अभी तक, है ना, क्योंकि पूरे साल भर तो हम बैठ के एसएसटी, साइंस, मैथ ये सब पढ़ते रहते हैं, बट इंग्लिश पे तो हम फोकस करते ही नहीं है। बट टेंशन मत लो, आज एक ऐसा सरप्राइज, एक ऐसी चीज बनाकर लेकर आया हूं ना, जो कि तुम्हें कोई और दे नहीं पाएगा। और इसमें इतनी जी जान, इतनी मेहनत, इतने महीनों की मेहनत लगी है ना कि तुम खुद देखोगे, तुम शॉक हो जाओगे, है ना। इसको बनाने के लिए बहुत सारे टॉपर से बात करनी पड़ती है और टीम लगानी पड़ती है, तब जाकर ये बनता है। चलो बताता हूं आगे कि क्या हम लाने वाले हैं। बट देखिए, इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। जैसे कि मेन प्रॉब्लम्स क्या है कि देखो, जैसे इंग्लिश के जो आंसर्स है ना, हमें वो लिखना नहीं आता। दूसरी चीज क्या है, ग्रामर पोर्शन को कैसे करते हैं भैया, वो तो बिल्कुल समझ नहीं आता। उसके अलावा इतने कम टाइम में कैसे पढ़ना है, उसके अलावा राइटिंग सेक्शन में करना क्या है, कैसे लिखना है, पैसेज को कैसे पढ़ना है, लिटरेचर में क्या करें, है ना। आजकल आपने देखा होगा लिटरेचर के अंदर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें आ गई हैं और समझ आ नहीं रहा है। टेंशन मत लो, आपके प्रशांत भैया यहां पर हैं, सबका सोल्यूशन लेकर आया हूं। इन चारों सेक्शंस का आज एक एक करके आपको सोल्यूशन दूंगा, और इस वीडियो के बाद इंग्लिश में तुम्हें 95 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद एक कमेंट आज छोड़ के जाना, क्या, कि भैया इंग्लिश फोड़ेंगे, इंग्लिश फोड़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले सेक्शन के साथ, जो कि हमारा लिटरेचर। लिटरेचर को हमें कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम बात करते हैं ना। देखो मुझे पता है लिटरेचर के अंदर तुम्हारी दो किताबें आती हैं ना, बड़ी बड़ी दो किताबें हैं ना। एक तो अपनी फर्स्ट फ्लाइट, उसके बाद हमारी जो फुटप्रिंट विदाउट द फीट वाला एक दूसरी किताब है। ऐसी हमारी दो किताबें हैं। अब इनको पढ़ने के बहुत सारे सारे अलग अलग तरीके हैं, बट तुम्हारे लिए आज मैं क्या चीज बनाकर लेकर आया हूं वो सुनो। देखो, पहली चीज क्या है, तुम्हें समरी वीडियो उठानी है मेरे दोस्त। क्या बोल रहा हूं मैं, तुम्हें समरी वीडियो उठानी है। अगर तुमने अभी तक प्रोज पोएम अगर आपने नहीं पढ़ी है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले उठानी है समरी वीडियो। यूट्यूब पे जाओ, चैप्टर का नाम सर्च करो, 15-20 मिनट की एक समरी वीडियो होती है, उसको देखो फटाफट। ठीक है, उससे क्या होगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा यार, इसके अंदर स्टोरी ये है, तुम्हें स्टोरी पता चल गई। अब तुम्हें एनसीईआरटी नहीं उठानी, तुम्हें कोई किताब नहीं उठानी, तुम्हें कुछ नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे प्रशांत भैया तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आए हैं इंग्लिश के, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट नोट्स। और जहां पर मैं बोल रहा हूं बेस्ट नोट्स, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तुम भी बोलने वाले हो। अभी दिखाते हैं कैसे। जैसे कि आ जाओ, कुछ नोट्स की आपको झलक दिखाई जाए। ये हमारे इंग्लिश के प्यारे प्यारे नोट्स, आपको ये नोट्स दोनों किताबों के आपके मिल रहे होंगे, जो कि आपकी सिलेबस की दो बुक्स हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी नहीं जाना, अभी मत जाना, मेरी बात पूरी सुनकर जाना। देखो, सबसे पहले जैसे हम देखते हैं, इंडेक्स के अंदर आपको सारी चीजें दे रखी है, कौन कौन से इसके अंदर हम चैप्टर कवर करने वाले हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमने क्या करा, एक समरी टाइप का आपको डाल दिया है कि हर एक चैप्टर की जो समरी है वो हमने यहां पर लिख दिया है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक पेज के अंदर पूरी की पूरी समरी पढ़ लोगे। अब दूसरी चीज इसके अंदर क्या है, हमने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आप देख सकते हो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। अब लिटरेचर की प्रॉब्लम क्या है भैया, सबसे पहली प्रॉब्लम है कि यार एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो हमें नहीं हो पाते, हमसे समझ नहीं आ पाते। टेंशन मत लो, जितने भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं हर एक चैप्टर के डाल दिए हैं समरी के बाद। ठीक है, उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम क्या है भैया, वो कैरेक्टर स्केच आते हैं, भैया वो कैरेक्टर स्केच आते हैं, उनका भी सोल्यूशन लेकर आ गए हैं। हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनके कैरेक्टर स्केच भी आपको इन नोट्स के अंदर मिलने वाले हैं। सिर्फ इतना नहीं, अरे इतना नहीं, बहुत कुछ बनाया है बेटा, बहुत कुछ बनाया है। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, उसके अलावा आपको टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं हर एक चैप्टर के। हर एक चैप्टर के 10 वो सवाल जो कि पूछे जाते हैं, है ना। बहुत सालों के अंदर जो सवाल पूछे गए, उनमें छांट छांट के हम 10 सवाल लेकर आए हैं हर चैप्टर के। अब बताओ, इससे बाहर कुछ आ सकता है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। सारी चीजें कवर कर दी, आपको बस क्या करना है, समरी वीडियो देखनी है, नोट्स उठाने, नोट्स उठाए, आपने फटाफट से एक बार समरी रीडिंग कर ली। उसके बाद आपने दूसरा स्टेप क्या करा, जितने भी हमने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए वो आपने लगा लिया, आपने कैरेक्टर स्केच देख लिया, और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। गेम ओवर, गेम ओवर। बताओ कितने कम समय के अंदर आप कर सकते हो। दो बुक आपको मिलेंगी, ये हमारी पहली किताब थी। अब आगे बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट की तरफ। देखो, ये हमारी दूसरी किताब है, ठीक है, ये भी डिस्क्रिप्शन में है, ये देख लो, इसका पूरा का पूरा इंडेक्स, पोएम्स और प्रोज कितने हैं, अपने जितने भी सिलेबस के अंदर है, सारी चीजें इसके अंदर मैंने दे दी है ना।
अब देखो इसको भी देखते हैं। जैसे कि हमारा प्रोज की हम बात करते हैं तो हमारा पहला चैप्टर जो है लेटर टू गॉड है ना, सबसे पहले क्या है उसकी पूरी समरी दे रखी है ना। उसके अलावा हम देखते हैं आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कैरेक्टर स्केच। ये देखो कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, कितनी बार पूछा गया ये सवाल बताओ, तुम्हें पता होगा बहुत बार पूछा जाता है ना, बताओ ये भी ला दिया है। उसके अलावा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ये लो, और बताओ फिर 10 PYQ। यार ये सब करने में मेहनत लगती है मेरे दोस्त, मैं खुद बता रहा हूं, इसमें हमें महीने लगे हैं, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा आज हमने 2 दिन में बनाकर खत्म कर दिया, नहीं, टाइम लगा, एफर्ट लगे। और मैं चाहता हूं इन एफर्ट्स के बदले मैं तुमसे क्या मांग रहा हूं, पैसे मांग रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं पे करना, फ्री है। बट मैं तुमसे एक चीज मांग रहा हूं जो कि है इससे पढ़ो, ढंग से पढ़ो, मार्क्स लेकर आओ, और तब आना चैनल के ऊपर इंटरव्यू देना और बोलना प्रशांत भैया आपके नोट से पढ़ा था और उन नोट्स की वजह से इंग्लिश में आज इतनी परसेंटेज आ गई। बस इतना बहुत है, इतना बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा। तो ये आपका लिटरेचर का पूरा सोल्यूशन, पूरी की पूरी PDF है, सब कुछ एकदम एक्यूरेट तरीके से मेहनत करके हमने बना दिया है। अब इससे बाहर बेटा कुछ नहीं आने वाला। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब लिटरेचर के अंदर आपने हमारे नोट से पढ़ लिया, अब जब आपके एग्जाम है ना, एग्जाम, तो आपने देखा होगा आपके लिटरेचर के अंदर नंबर क्यों कटते हैं, क्योंकि ना हर चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। क्या आपने नोट करा है, कुछ चैप्टर के कुछ भारी शब्द होते हैं जो कि हमें समझ नहीं आ पाते हैं ना, टफ इंग्लिश जो होती है ना। तो जब भी आप अपने इंग्लिश के एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपके प्री बोर्ड अभी बचे हैं तो ऐसा करना, प्री बोर्ड से पहले क्या करना, नोट्स आपने पढ़े, उसके बाद आपको क्या करना है, एक और PDF आपकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। मैंने क्या करा है, हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो भी हर एक चैप्टर में लिख दिए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं, है ना, एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर होगा यूनिक वर्ड नाम से ये हमारी एक PDF है। अब देखो जैसे कि हमारा चैप्टर है लेटर टू गॉड, अब उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि एक है हमारा क्रेस्ट, फिर है डाउनपोर, फिर प्लेग और ये सोलेटरी, ये जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, ये चैप्टर वाइज हमने लिख दिए हैं। जैसे कि ये 10 वर्ड देखो लेटर टू गॉड के, फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला के ये देखो अपने 15-20 शब्द हो गए जो कि उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इस प्रकार से हमने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी लिख दिया है, ताकि अगर कहीं पर भी कभी कभार क्या होता है लिटरेचर के अंदर ना, वर्ड्स की मीनिंग पूछ ली जाती है, बहुत कम चांसेस है बट पूछा जा सकता है। उससे क्या होगा, हमने सारे वर्ड्स एक एक बार देख रखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा इनको याद करो, मैं कह रहा हूं एक बार पढ़ लो, पढ़ोगे दिमाग के अंदर घुस जाएगा, टेंशन नहीं आएगी। बताओ इससे बेस्ट कुछ हो सकता है, ये भी ला दिया है। तो यहां पर हमारी लिटरेचर की प्रॉब्लम तो भैया टाटा बाय बाय गुड बाय कर दिया, इसके अलावा लिटरेचर में कुछ नहीं आने वाला, ये मेरी आपसे गारंटी है। आगे बात करते हैं राइटिंग पोर्शन की। अब देखो राइटिंग पोर्शन में क्या होता है, आपके लेटर आते हैं, उसके अलावा पैराग्राफ आते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ्स आते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, आपको लेटर राइटिंग या फिर किसी भी चीज का आपको ना एक पैटर्न नहीं पता, उसका फॉर्मेट नहीं पता। उसके लिए हमने क्या करा है, एक चीट शीट बना दी है। लो भाई इसका भी सोल्यूशन निकाल दिया है, चीट शीट भी दिखा देता हूं बेटा, सब कुछ बना दिया है। इतने सरप्राइजेस कहीं नहीं मिलते जितने हम ले आते हैं तुम्हारे लिए, है ना। आ जाओ, ये है हमारी राइटिंग सेक्शन की चीट शीट। देखते हैं, सबसे पहले है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का देखो हमने क्या करा है ना, सब कुछ दे दिया है, कितने टाइप के फॉर्मल लेटर है। फिर फॉर्मल लेटर को जब तुम शुरू कर रहे हो तो कुछ खास लाइनों से शुरू करो। जैसे कि ये खास लाइन हमने यहां पर लिख दी है, लेटर टू द एडिटर अगर आता है तो उसको आपको कैसे शुरू करना है। देखो कैसे शुरू करना है, इंक्वायरी लेटर को कैसे शुरू करना है, कंप्लेन लेटर को कैसे शुरू करना है। उसके अलावा आपके जितने भी एनालिटिकल पैराग्राफ्स हैं उनको कैसे शुरू करना है, उनको एंड कैसे करना है, उनकी बॉडी में क्या लिखना है, सब कुछ बहुत कम शब्दों के अंदर आपको समझा दिया है। उसके अलावा आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दे दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ये आप देख सकते हो, कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये सारी चीजें कर दी हैं यार, यहां से एक बार पढ़ोगे ना, क्या आपका राइटिंग सेक्शन प्रैक्टिस करोगे ना, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। इसके अलावा हाँ एक चीज आपको करनी पड़ेगी जो कि है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर से आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और सवालों की करो, क्योंकि यहां पर हमने 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल दिए हैं, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 5 से 10 सवालों की। तो सैंपल पेपर प्लीज लगा लेना। अगर अभी तक सैंपल पेपर नहीं दिए हैं यार, ऐसा मत करो, ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंडिया के बेस्ट सैंपल पेपर हैं यार, तुम्हारे प्रशांत भाई ने खुद ने वो सैंपल पेपर लिखे हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो ले लेना जल्दी से अगर नहीं लिए तो। ये खत्म हो गई आपकी राइटिंग सेक्शन की बात। आपके राइटिंग सेक्शन में भी हमने सारी चीजें आपको समझा दी। अब बात करते हैं रीडिंग पोर्शन। देखो रीडिंग पोर्शन में ना मैंने एक